बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय खबर इस वक्त की। वेनेजुएला को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा दावा। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया है। ट्रंप ने कहा वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और देश से बाहर ले जाया गया है। घटनाक्रम किस तेजी से आगे बढ़ा, इन तस्वीरों के जरिए समझिए। वेनेजुएला पर अमेरिका की स्ट्राइक, टारगेटेड हमले, आर्मी बेस को उड़ा दिया वेनेजुएला के, और ट्रंप के आदेश के बाद एक 7 खास जगहों पर अटैक किया गया, टारगेटेड हमले। और फिर दावा यह कि राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया गया है। वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। वेनेजुएला ने कहा सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन मादुरो जब चीन के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे तभी ट्रंप अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचा रहे थे। बड़े धमाके और मादुरो की गिरफ्तारी, खेल खत्म करने का दावा ट्रंप की ओर से। और एक बहुत बड़ी खबर, राष्ट्रपति ट्रंप ने किया है एक बहुत बड़ा दावा। इस वक्त वेनेजुएला की राष्ट्रपति की गिरफ्तारी का दावा अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर कर दिया गया है। ट्रंप ने कहा है मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और फिर देश से बाहर ले जाया गया है। तेजी से घटनाक्रम बदला, बस कुछ ही घंटों में उस प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया ट्रंप ने, जिसकी पिछले कुछ दिनों से लगातार रणनीति बन रही थी। ट्रंप ने बयान भी दे दिया है कि जो चाह रहे थे, जो योजना थी, अंजाम तक पहुंच गई है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। कहां नहीं पता, लेकिन 7 ऐसी खास जगहों को टारगेट पर लिया गया। जबरदस्त हमले हुए, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह भी बहुत खास है। चीन के साथ रणनीतिक तौर पर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश, और चीन के डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे थे, और चीन के राष्ट्रपति के प्रतिनिधि से जब वो मुलाकात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ट्रंप की योजना अंजाम तक पहुंची। जबरदस्त धमाके हुए, एक के बाद एक। कोई कदम आगे बढ़ा पाए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, उससे पहले ही चेक एंड मेट ट्रंप की ओर से। और ऐसे में यह दावा ट्रंप की ओर से किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को, उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है और वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन भी आ रहे हैं। ईरान ने कहा हमला गलत है। कोलंबिया की ओर से भी कहा गया है कि यह संसद भवन पर हमला हुआ, आपराधिक हमला था। लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की है अमेरिका के इस हमले के बाद। अब जिस तरीके का इस वक्त समीकरण और हालात, उसमें लगता नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इससे आगे वेनेजुएला कुछ और कर पाएगा या कुछ और साथ उन्हें मिल पाएगा, क्योंकि ट्रंप की रणनीति यही और ऐलान भी यही कि ये कोई जंग नहीं, दरअसल ये एक ऑपरेशन है, जिस बात का दावा ट्रंप कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और तर्क ये कि बड़ी तादाद में ड्रग्स की तस्करी और आने वाली पीढ़ी को यह बर्बाद करने वाला काम वेनेजुएला की ओर से हो रहा है। मादुरो इसे रोकें, वरना परिणाम घातक होंगे। और जिस तरह की चेतावनी ट्रंप की ओर से दी जा रही थी, उसी के तहत बनाई गई रणनीति, जबरदस्त हुआ हमला, और फिर उसके बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को पकड़ लेने का भी दावा। और यह तस्वीर देखिए किस तरह से बस कुछ ही घंटों में यह पूरा घटनाक्रम वेनेजुएला के लिए बदल गया। वेनेजुएला पर अमेरिका की ओर से हुई एक के बाद एक एयर स्ट्राइक। 7 ऐसे खास टारगेट सेट किए गए। आर्मी बेस को नेस्तनाबूद कर दिया गया वेनेजुएला में। ट्रंप का आदेश मिलते ही जो टीम तैयार थी, उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया, और बस कुछ ही घंटों बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लेने का भी दावा किया गया। वेनेजुएला में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, लेकिन वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि ना सरेंडर करेंगे और ना ही हम कोई समझौता करेंगे। शैलेंद्र बाबू हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, दावा अगर रक्षा मंत्री कर रहे हैं कि ना सरेंडर करेंगे ना समझौता करेंगे, तो क्या करेंगे, किसके दम पर करेंगे, क्या साफ हो पा रहा है? देखिए, इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो सीनेटर माइक ली है, जिन्होंने अभी अभी एक ट्वीट करके ये दावा किया है कि सेक्रेटरी रूबियो, यानी कि वहां के विदेश मंत्री ने उनको अब से कुछ देर पहले ब्रीफ किया है। उस ब्रीफिंग में यह कहा गया है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, उनको अरेस्ट कर लिया गया है यूएस पर्सनल की तरफ से, ताकि वो अमेरिका में
क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर सकें। और ये जो सुबह की कार्रवाई हुई है, ये उन लोगों की रक्षा के लिए की गई जो उनको अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंचे थे। तो इस पूरी कार्रवाई को ये बताया जा रहा है अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से कि ये कार्रवाई जो की गई है ताकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अरेस्ट करके सीधे अमेरिका ले जाकर उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो वहां पर कानून का सामना कर सके। और ये भी कहा गया है कि जो ये कार्रवाई की गई है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है जो वहां पर अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए पहुंचे थे। और ये भी माइक ली की तरफ से कहा गया है कि जो ये एक्शन है ये अभी यहीं तक सीमित था, इसके आगे वेनेजुएला में कोई एक्शन नहीं होगा, ये दावा कर रहे हैं सेनेटर माइक ली, जो कि अब से कुछ देर पहले उन्होंने दावा किया। उसकी बात हुई है सेक्रेटरी रूबियो जो कि विदेश मंत्री है अमेरिका के। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अमेरिका इस बात को, इस पूरे हमले को इस तरीके से देख रहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनके खिलाफ जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, खासतौर से ड्रग टेररिज्म को लेके उनके खिलाफ जो एलिगेशंस हैं, जो केसेस हैं, उनका सामना करने के लिए अब वो अमेरिका उनको लेके जाएगा जहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच अब देखना यह होगा कि फिलहाल उनको कहां लेके जाया गया है ये अब तक क्लियर नहीं है। आज रात 9:30 बजे के आसपास एक प्रेस ब्रीफिंग होगी फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, जिसमें इसमें डिटेल सामने आएंगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल खड़ा होता है कि अब वेनेजुएला की जो बागडोर है वो किसके हाथ होगी। और ये एक तेजी से बड़ा घटनाक्रम शैलेन जो आप अपडेट दे रहे हैं ये कि अमेरिका ने दरअसल जिस तरह से वारंट जारी किया था, उन्हें पकड़कर अमेरिका में केस चलाया जाएगा, उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण चलेगा। यानी गिरफ्तारी के बाद अमेरिका ही पहुंचेंगे या अमेरिका ही उन्हें ले जाया जाएगा, यह भी अब तय हो गया है क्योंकि क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चलाने की बात की गई है अमेरिका की ओर से। और यह एक ताजा घटनाक्रम है इस वक्त का। लेकिन वहीं वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि मादुरो जिंदा है, इसका सबूत दो। यानी जिस तरीके से हमला किया गया था उसके बाद परिणाम क्या हुआ है, इसके सबूत भी अब वेनेजुएला की ओर से चाह रहे हैं। और ऐसे में जबकि रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम तो रुकेंगे नहीं और झुकेंगे भी नहीं, ना सपोर्ट, ना हम सरेंडर करेंगे और ना ही किसी तरह का समझौता करेंगे। लेकिन यह बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर है। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपराधिक मामला उन पर चलेगा और जो गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे थे उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बहुत बड़ा बयान है इस वक्त। आगे किसी और सैन्य एक्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, यानी जितना चाहते थे उतना कर लिया। अब मादुरो के खिलाफ चलेगा आपराधिक केस अमेरिका में। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह ताजा बयान पूरी स्थिति को स्पष्ट करता हुआ, और ज्यादा सैन्य एक्शन की आगे कोई उम्मीद नहीं है। यानी जाहिर कर दिया गया यह कोई जंग नहीं है, यह सिर्फ एक ऑपरेशन था और जितना बड़ा एक्शन लेने की जरूरत थी वो एक्शन ले लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद अमेरिका लाया जाएगा और उन पर आपराधिक मुकदमा चलेगा। यानी क्रिमिनल केस अब मादुरो पर अमेरिका में चलेगा। जिस तरीके से तमाम ऐसे आरोप अमेरिका की ओर से मादुरो पर पहले भी लगाए गए कि ड्रग तस्करी को लेकर के लगातार बेलगाम होती जा रही है स्थिति। ट्रंप की ओर से बार बार चेताया गया कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नुकसानदायक है, ड्रग तस्करी को रोका जाए। कई ऐसे पोत कंटेनर पकड़े गए, कब्जे में लिए गए और उसके बाद आखिरकार उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया ट्रंप की ओर से, जिसकी प्लानिंग कुछ दिनों से लगातार बन रही थी, जिसकी चेतावनी वेनेजुएला को दी जा रही थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है। शैलेन, यानी अब चाहे कोई भी देश किसी भी तरह से रिएक्ट करे, लेकिन अब इससे ज्यादा और धमाकों की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने यह साफ कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इससे ये साफ है जो बयान सामने आया है सेक्रेटरी रूबियो का, जो कि उन्होंने माइक ली से बात की है, जो सेनेटर वहां के अमेरिका में है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो कार्रवाई है कुल मिला के जो मैसेजिंग है वो ये है कि ये कार्रवाई वेनेजुएला के खिलाफ नहीं है, ये सीधे तौर पर अरेस्ट करने के लिए उनको भेजा गया था, जो फोर्सेस जो अथॉरिटीज वहां पर उनको भेजा गया था और उनकी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। और जो संविधान है अमेरिका का आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो ये कहता है कि यूएस पर्सनल को, यानी कि यूएस के जो सेना है उनको प्रोटेक्शन
जरूरी है। तो ऐसे में किसी भी हमले से बचने के लिए प्रोटेक्शन देना ये यूएस सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस एंगल से अमेरिका सामने आ रहा है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए, वहां पर अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर जो अथॉरिटीज को भेजा गया था, लेकिन उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 7 ठिकानों को निशाना बनाया गया। लेकिन देखिए, इससे कुल मिला के न सिर्फ ये गिरफ्तारी है बल्कि एक बड़ा संदेश है पूरी दुनिया के लिए। वेनेजुएला पर इस तरह का हमला करके एक ट्रंप ने संदेश पूरी दुनिया को भी दिया है कि जहां तक ट्रंप ये कहते आ रहे हैं ड्रग कार्टल्स को लेके, और ये उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस तरह की जो चीजें हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मेक अमेरिका सेफ अगेन का उन्होंने नारा भी दिया था। तो ऐसे में वो इन हाउस भी यानी डोमेस्टिक जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी मैसेजिंग दे रहे हैं कि जो उन्होंने कहा था वो उसी दिशा में कदम उठा रहे हैं। तो फिलहाल ये साफ हो चुका है इस बयान के जरिए जो सेक्रेटरी रूबियो की तरफ से आया है, जिसमें कहा गया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका में जो ट्रायल है उसको फेस करने के लिए उनको ले जाया जाएगा, और जहां पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और यह भी साफ किया गया है कि अब जो कार्रवाई की गई वो सीमित कार्रवाई थी और वहां पर अब इस तरह की अटैक्स नहीं होंगे। बिल्कुल। और नीरज, हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इट्स ए स्पेशल ऑपरेशन, ट्रंप की ओर से अगर यह बात कह दी गई है तो रूस भी यही कह रहा है यूक्रेन में कि वो स्पेशल ऑपरेशन चला रहा है, जंग की बात जुबान पर ही नहीं लाता। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि वेनेजुएला को लेकर जिस तरीके की स्थिति साफ आई है, क्या भारत ने आधिकारिक स्थिति स्पष्ट की है अपनी ओर से, या कुछ इंतजार और परिस्थितियों को और भांपने की कोशिश होगी? देखिए, जो बड़े राष्ट्र हैं उनकी प्रतिक्रिया के लिए आपको इंतजार करना होगा। चाहे भारत की बात करें, चीन की बात करें, रूस की बात करें, यूरोपीय देशों की अभी प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन यूरोपीय देश मुझे लगता है कि अमेरिका के रास्ते पर, यानी अमेरिका के कदम का समर्थन ही करेंगे या कोई बैलेंस लाइन लेंगे। लेकिन ज़्यादातर जो राष्ट्र हैं, खासकर G7 के, वो अमेरिका की राह को ही समर्थन करेंगे जो अमेरिका ने किया है। वहाँ कानूनी प्रक्रिया चलेगी। लेकिन माइक ली से जो विदेश मंत्री की बातचीत हुई अमेरिका के, उसमें उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि आने वाले वक्त में अब कोई कार्रवाई की जाएगी, इस बात की उम्मीद कम है। वेनेजुएला में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन बार बार ये आपको बता रही हूँ कि क्या सत्ता पलटने में अमेरिका कामयाब हो पाएगा? आपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपने कब्जे में, अपनी हिरासत में तो ले लिया है, क्या वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन करेंगे? क्योंकि राष्ट्रपति मादुरो नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, क्योंकि उनकी वजह से विपक्ष का जो विरोध था वो दबा रहता था, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में विपक्ष का विरोध जो है वो सड़कों पे आ सकता है, विरोध अपने चरम पे पहुंच सकता है। क्योंकि पिछले 12-13 सालों से वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति इन तमाम विरोधों को दबाने में कामयाब रहे थे। और चाहे विपक्ष के दूसरे नेता हो या नोबेल पीस प्राइज जिन्हें मिला, जो लगातार इस कोशिश में थी कि किसी तरह से डिक्टेटरशिप से एक ऐसी सरकार की तरफ शिफ्ट किया जाए, और इसी के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया भी गया। तो वो लगातार संघर्षरत थी। लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, कौन आने वाले वक्त में नेतृत्व संभालेगा, ये चुनौती वेनेजुएला के लिए और अमेरिका के लिए भी होगी। क्योंकि कुछ पड़ोसी देश हैं, उन्होंने खुलकर वेनेजुएला का समर्थन किया है। वेनेजुएला के डिफेंस मिनिस्टर ने ये साफ कहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन कहना और लड़ाई करना दोनों में फर्क होता है प्रशांत। तो हमें भारत, रूस, चीन, इन मजबूत देशों का और बड़े देशों की प्रतिक्रिया का थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा। यूएन की अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है, और मुझे लगता है कि यूएन का रुख क्या होता है वो भी अपने आप में क्योंकि कुछ देशों ने कह दिया